तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैक ज्ञान पर। मैं यहाँ पर क्या बात करने वाला हूँ, अगर आप एक मैकेनिकल बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीटेक मैकेनिकल, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि बीटेक मैकेनिकल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो कंटेंट है हमारा वो ऑनलाइन अवेलेबल बहुत कम जगहों पर है, और बहुत कम जगहों में से भी मोस्ट ऑफ द जगह जो इसका कंटेंट है वो क्या है, पेड है। मतलब आपको एक तो सारे टॉपिक एक जगह पे मिल नहीं रहे हैं, और मिल रहे हैं तो यूज़ अमाउंट ऑफ पेमेंट करनी पड़ रही है। तो उसके लिए आपको मैंने ये चैनल खोला है जिसके अंदर मैं सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही सिलेबस पूरा का पूरा लेटेस्ट AKTU का जो BME कोड सीरीज़ है, KME तो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा, बट KME जो सीरीज़ है ना, KME, वो अब AKTU में नहीं चलती, और BME में बहुत सारा लेटेस्ट अपडेट आया है। मतलब BME काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, इसे कह सकते हो आप कि चेंज्ड है ये बहुत चेंज हो गई है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे मैकेनिकल में आपको 0 से लेके 8 सेमेस्टर तक सारा का सारा कंटेंट यहीं पर मिलने वाला है। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट की न्यू सीरीज़ है ये, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है आप लोगों के पास। तो सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और आप अगर बीटेक के 5th सेम में आ गए हो, पीछे के सारे सेमेस्टर पास कर लिए हैं, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस चैनल के बारे में पता चल रहा है, तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ थी कि इतने दिनों बाद आप लोग इस चैनल के बारे में पता चला। बट कोई बात नहीं, आगे के आपके जितने सेमेस्टर लेफ्ट हैं उन सब में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। मेन बात इसलिए है क्योंकि कोई भी कंटेंट फ्री में नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो बहुत कुछ आता है, और मैं बताऊंगा क्यों आता है। बेसिकली टॉपिक वाइज तो आपको मिलेगा नहीं, यूनिट वाइज एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट, आप जानते होंगे यूनिट को। यूनिट वाइज जो सिलेबस होता है वो किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है फ्री में। फ्री में आपको यूनिट वाइज सिलेबस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि सारा ही सिलेबस कवर करूँ बाय द हेल्प ऑफ यूनिट, ठीक है। तो BME 503 इसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है। अगर आप इसको 6 सेमेस्टर में पढ़ते हो तो यहाँ पे 603 हो जाएगा, एंड डेट इज़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमारा ये सब्जेक्ट है। अब आगे बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे मेन कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यही है कि मान लो ये सिलेबस है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, क्या है ये, मेन चीज़ ये है, इसलिए कहीं पर भी ये आपको एक जगह पे पूरा समेटा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ये पूरा का पूरा। लेकिन पूरे AKTU में बस खाली रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। मैंने नोटिस किया, बाद में एनालाइज भी किया, बैठ के सारा कुछ देखा, तो पता चला कि इस इतने बड़े सिलेबस में से मात्र इतना हिस्सा जो है यही AKTU में आता है। बाद में कि आपको पूरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतने हिस्से को पढ़ना है, और यही AKTU में आता है। अगर आप यूनिट वाइज जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखना अभी, कि अगर आप यूनिट वाइज जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को। बेसिकली मैंने नोट सारे पहले ही बना के रख लिए हैं, देखो। हालांकि मैं तभी भी आप लोगों को लिख के ही पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया जन हो गया। मैंने सारे जितना पढ़ाने जाने वाला हूँ, ये पूरी सीरीज जो कंटिन्यू होगी, इन सब के नोट्स अवेलेबल मैंने लिख के रख लिए हैं, ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी हो पढ़ाते समय, और एज वेल एज़ कि मेरा अच्छा आउटकम निकल कर आए, ठीक है। तो मैं आपको जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतनी बड़ी यूनिट है, यूनिट नंबर 1। अगर आप देखो तो ये यूनिट नंबर 1 जो है ये अप्रॉक्सीमेट इतनी बड़ी है, मैंने पूरी की पूरी लिखी है, तो आप देख सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। यही यूनिट है लेटेस्ट सिलेबस की, यही टॉपिक्स मिलेंगे आपको सारे के सारे। तो इन सब में से मैं कुछ टॉपिकों पे टिक लगा दूंगा, और आप लोगों को बता दूंगा कि खाली इन्हीं टॉपिकों को करना है, यही पेपर में पूछे जाते हैं बार 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 बार। इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आते। जैसे कि
ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों के दोनों टर्म सेम ही हैं और काम भी इनका काफ़ी हद तक सेम होता है। अब जो ये टॉपिक है ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये सिर्फ टॉपिक ही आया गया है, इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल आया है ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है। बट आप कहीं भी पढ़ने जाओगे तो आपको दोनों ही टॉपिक के ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पहले फिर बाद में न्यूमेरिकल। बट हमें न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं केटीयू में, सिर्फ थ्योरी आती है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना AQ2 में बहुत अच्छे स्कोर हो जाए और फालतू का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ना पढ़ें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ बहुत बड़ी, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी है, यानी कि आप समझ सकते हो इतनी बड़ी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बट AQ2 सिर्फ इतनी पूछता है, बाद में जो बचा हुआ कंटेंट है वो आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, बाद में आपके ये किसी काम की नहीं। अगर आप इंडिविजुअल कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको पढ़ना है, बाद में की कोई काम की नहीं है। और इस सिलेबस में भी फालतू का बहुत कुछ दे रखा है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं कवर करवाने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इसे बुक में और नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं सारे नाम लिख दे रहा हूँ। नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट, ठीक है। इस नाम से भी इसको बहुत सारी जगह पे जाना जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे सिलेबसों में आप बुक प्रेफर करते हो बाहर के, तो उसमें कहीं एनालिसिस मिलने वाला है, कहीं पॉइंट मिलने वाला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे जो होता है हमारा जो लॉस होता है वो भी जीरो होता है, एज वेल एज प्रॉफिट भी जीरो होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से अभी हम बात करेंगे, बट ये 0th लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करने आया था बस खाली। ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि मैं ये बताने आया हूँ कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मान लो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो और आपने क्या किया है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, बट पेपर में आए नहीं वो टॉपिक, और आप गेट की तैयारी नहीं कर रहे थे, आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे थे, तो वो सब यूजलेस हो जाएंगे, मतलब डबल मेहनत। इससे ज़्यादा आप मशीन डिज़ाइन हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, जो इसी सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उन पर ज़्यादा फोकस करना है, इस सब्जेक्ट को खाली गो थ्रू करना है, इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे। तो इसकी जो वीडियो की जो मेन बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के यूनिट वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं पढ़ाने हैं, जो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, यानी AQ2 के फाइनल पेपर में नहीं आते हैं, तो यूनिट वाइज हम डील नहीं करेंगे। हाँ, मैं ऐसा करूँगा कि पूरी यूनिट लेकर आ जाऊँगा आप लोगों के सामने, एंड देन इस पर टिक कर दिया करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, तो वो सबसे लास्ट वीडियो होगा जो इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम जो है ना, हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी, लाइबिलिटी एंड प्रोसेस डिजाइन, इसके अंदर प्लांट कंट्रोल और प्लांट लोकेशन आती थी, ये सब कुछ हम पढ़ कर आए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सारे टॉपिक मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, पर आपको सारे मिलेंगे मेरे चैनल पर ही, ठीक है, यहाँ पर ही आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। तो अदर सब्जेक्ट भी आपको डील करनी है, सब मशीन डिज़ाइन हो गई, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप AQ2 मैकेनिकल के बच्चे हैं, वो भी कौन से लेटेस्ट सिलेबस वाले, अगर आप KME सीरीज़ के हैं तो फिर ये वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है, बट अगर आप BME सीरीज़ के हैं तो ये आपके लिए एकदम गोल्डन वीडियो। यूट्यूब पे अभी तक भी आप सर्च करोगे तो कंटेंट फ्री में अभी भी अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये चैनल है ना, इसके ऊपर मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को यूनिट वाइज ना चला के टॉपिक वाइज चलाऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे नज़रों में अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया डैट मीन्स 7 मार्क्स फिक्स हो गए आपके, तो फालतू का नहीं पढ़ना है हमें, बस खाली मेन टॉपिक, मेन क्या जो AQ2 में पूछे जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। मतलब इस पूरे यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो इस फर्स्ट यूनिट में से 2-2 नंबर एक क्वेश्चन सारे में से पूछ लेगा, पर 7 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते। जैसे मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये हर बार 7 नंबर में आता है, तो मैं इस यूनिट पे जब आऊँगा तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लूँगा। और हाँ, ब्रेक इवन एनालिसिस पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, कभी कभार इसके ऊपर आ जाता है थ्योरी। ठीक है, मैं दोनों ही पढ़ाने वाला हूँ आपको, बहुत ईजी है, बस खाली कुछ नहीं करना, जो ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर लेक्चर आएगा उसको गो थ्रू कर लेना है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 1। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए आप आज के लेक्चर पर।